Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new chapter of Class 8 book, Honeydew. And the very first chapter is the best Christmas present in the world. So why that Christmas present is the best? Right? You will read in this chapter. Okay? So what is the introduction? Let's read the story. The best Christmas present in the world has beautifully depicted the moral lesson. मीन्स ये जो स्टोरी है बच्चों, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छे से वर्णित करती है किसी मॉरल लेसन को, एक नैतिक लेसन को हमें बताती है, ठीक है, के बारे में बताती है. अब क्या है वो? It conveys that war and fight can bring sadness and humiliation all around the world. So ये क्या मैसेज कन्वे करती है ये स्टोरी कि जो वार और फाइट होती हैं, लड़ाई और युद्ध जो होते हैं चिल्ड्रन, जो वर्ल्ड वार्स होती हैं, वो क्या लेके आती हैं? केवल सैडनेस एंड ह्यूमिलिएशन. ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, है ना. One should follow the path of peace. सभी को किसका रास्ता चुनना चाहिए? शांति का रास्ता. So this would be the best Christmas gift. So it was the best Christmas gift. So children, here are the character of the story. First is Jim McPherson. So Jim McPherson कौन था? He was the captain of his regiment during World War I in 1914. Okay. And Connie McPherson कौन थी? She is a mentally stressed wife suffering from the pain of separation. तो वो उनकी वाइफ थी, ठीक है, जो किस पेन से गुजर रही थी? सेपरेशन के पेन से गुजर रही थी, ठीक है. हांस वॉल्फ कौन है चिल्ड्रन? ही वॉज द कैप्टन ऑफ जर्मन ट्रूप. यस चिल्ड्रन. So children, Hans Wolf was the captain of German troop and he was from Dusseldorf. Okay, it is a place in England. And now see the explanation of the chapter. The author found a roll-top desk. It is a type of a desk. See in the picture. पिक्चर में देखो, ये एक तरीके की टेबल होती है, डेस्क होती है, जो ऑथर ने कहाँ से खरीदी थी? एक जंक शॉप से, जहाँ पे सेकेंड हैंड सामान मिलता है, ठीक है. इट वॉज इन अ बैड कंडीशन. उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, टूटी फूटी थी वो, बट इट वॉज चीप. ही थॉट दैट ही कुड रीस्टोर इट. और वो सस्ती थी तो इसलिए ऑथर ने उसे परचेज कर लिया और ये सोचा कि वो उसको क्या कर लेगा? मरम्मत कर लेगा उसकी. सो ही बॉट इट. इसीलिए उसने क्या किया? वो खरीद ली, ठीक है. ही बिगेन टू वर्क ऑन इट. अब उस टेबल पे उसने वर्क करना शुरू किया. ही पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. उसने उनकी टेबल की ड्रॉर्स खोली एंड ही फाउंड दैट रोल टॉप डेस्क हैड बीन बैडली डैमेज्ड बाय फायर एंड वाटर. और उसको क्या पता चला कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है चिल्ड्रन. किससे डैमेज हुई है? फायर और वाटर से, ठीक है. When the author opened the drawer, it revealed a secret space. अब जब जो ऑथर है, हमारे राइटर हैं, उन्होंने ड्रॉअर खोली तो वहाँ पे उसको एक सीक्रेट स्पेस दिखाई दिया. उसके ड्रॉर्स में ही कोई एक सीक्रेट जगह भी थी जहाँ पर चीज़ें आप रख सकते हो संभाल के. इन इट ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. और उसी के अंदर ऑथर को एक छोटा सा टिन बॉक्स मिला. On the top of the box, words were written. उस बॉक्स के टॉप पर लिखा हुआ था Jim's last letter received January 25, 1915. जिम का लास्ट लेटर, और जो कब रिसीव हुआ था? 1915 में, जनवरी 25 को. To be buried with me when the time comes. इसे मेरे साथ बरी मतलब दबा दिया जाए जब मेरी डेथ हो, ठीक है. इनसाइड देयर वॉज एन एनवेलप विद द एड्रेस. और उसके अंदर एक एनवेलप था जिसमें एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट. द डेट वॉज दिसंबर 26, 1940. ब्रिडपोर्ट चिल्ड्रन इंग्लैंड की एक जगह है, एक मार्केट इस जगह का नाम है,
ठीक है, वहाँ वो एक एड्रेस लिखा हुआ था जिसपे जिम मैकपर्सन लिखा हुआ था वहाँ पर सबसे ऊपर एड्रेस के। तो अब देखो क्या होता है, द ऑथर रीड द लेटर। अब ऑथर ने उस लेटर को ओपन किया और रीड किया और सोचा दैट द ऑनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन, कि जो ऑनर है इस टेबल का उसी ने इसमें रखा होगा ये लेटर। द लेटर हैड बीन रिटन बाय द कैप्टन ऑफ इंग्लिश आर्मी। तो ये जो लेटर है ये किसके द्वारा लिखा गया था, जो इंग्लिश आर्मी का जो कैप्टन है उसके द्वारा लिखा गया था, और उसका क्या नाम था चिल्ड्रन, जिम मैकपर्सन। ठीक है, and now the author read the letter and thought that the owner of the desk must have put it in। अब जो ऑथर थे हमारे उन्होंने वो लेटर रीड किया और उन्होंने सोचा कि ये जो ऑनर है इस टेबल का जो ऑनर है उन्होंने ही वो लेटर उसमें रखा होगा। सो द लेटर हैड बीन रिटन बाय द कैप्टन ऑफ इंग्लिश आर्मी। सो दैट लेटर वॉज रिटन बाय the captain of English army, okay, Mr. Macpherson was the name of the writer. His name was Jim Macpherson. He had written this letter to his wife Connie, okay, उनका नाम क्या था जो लेटर जिन्होंने लिखा था, जिम मैकपर्सन, और अपनी वाइफ को लिखा था जिनका नाम क्या था, कोनी। And while reading the letter, the narrator came to know about a surprising event happened on the battlefield on the Christmas day। अब जब नरेटर ने लेटर को रीड किया तो उनको पता चला एक सरप्राइजिंग इवेंट के बारे में, जो कब हुई थी, वो इवेंट कब हुआ था, बैटल फील्ड में, यानी कि युद्ध के मैदान में क्रिसमस डे के दिन। एंड व्हाट वाज द इवेंट, द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट वॉर। इंग्लिश और जर्मन जो थे वो दोनों युद्ध लड़ रहे थे, फाइट हो रही थी। सडनली मैकपर्सन सॉ समवन वेविंग द वाइट फ्लैग, और अचानक से मैकपर्सन जो थे उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति जो है एक वाइट फ्लैग जो है उसको वेव कर रहा है फ्रॉम द एनिमी साइड। कहाँ से, दुश्मनों की तरफ से, दुश्मनों की साइड से। ठीक है, एंड जिम अलार्म हिज सोल्जर एज इट कुड बी आर ट्रिक। अब जिम ने क्या किया, जिम मैकपर्सन ने क्या किया कि उन्होंने अपने सोल्जर को बुलाया और कहा कि मे बी वो जो हमारे प्रतिद्वंदी है, जो कॉम्पिटिटर हैं, वो ट्रिक चल रहे हैं, ये जो वाइट फ्लैग है उसको वेव करके। सो द जर्मन ऑफिसर एंड इंग्लिश ऑफिसर मैट, दे इंट्रोड्यूस themselves। अब नाउ सी व्हाट हैपन, जर्मन के ऑफिसर आए और इंग्लिश के ऑफिसर आए। ठीक है, अब दे मेट टुगेदर, दे इंट्रोड्यूस themselves, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। जर्मन ऑफिसर सेड ही इज फ्रॉम डजल्डॉर्फ एंड ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। सो अब जर्मन जो थे ऑफिसर जो थे उन्होंने कहा कि वो डजल्डॉर्फ जो जगह है वहाँ से हैं और वो ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं। ठीक है, एक ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो जो है कोई एक क्या कहते हैं, एक उपकरण, एक म्यूजिकल उपकरण है, उसको प्ले करते हैं। ही गेव हिज नेम एज हांस वॉल्फ। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन, हांस वॉल्फ। इन रिटर्न मैकपर्सन ने इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। अब मैकपर्सन ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। He said he was a school teacher from Dorset। अब उन्होंने बताया कि वो एक जगह है डॉर्सेट इंग्लैंड में, वहाँ के स्कूल टीचर रह चुके हैं। हांस वॉल्फ सेड ही न्यू डॉर्सेट। हांस वॉल्फ ने क्या कहा कि वो डॉर्सेट को जानते हैं, बट ही हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड, लेकिन वो कभी इंग्लैंड नहीं गया, बट ही न्यू डॉर्सेट। डॉर्सेट जो जगह थी वो कहाँ पर थी, इंग्लैंड में। ही न्यू इंग्लिश एंड हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। अब वो जानते थे, इंग्लिश जो मैन थे उनको जानते थे, वो जानते थे कि उनके फेमस राइटर कौन है, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक इज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ओके, एंड मैकपर्सन शेयर्ड विद हांस वॉल्फ द क्रिसमस केक हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम। अब दोनों में इतनी बातचीत हुई, दोस्ती हो गई, तो मिस्टर जो मैकपर्सन थे उन्होंने, उनकी वाइफ ने जो केक भेजा था क्रिसमस पर वो शेयर किया। ठीक है, किसके साथ, हांस वॉल्फ के साथ। नाउ सी
अब दोनों में दोस्ती हो गई और मिस्टर मैकपर्सन ने हांस वॉल्फ के साथ वो क्रिसमस केक भी शेयर किया जो उनकी वाइफ ने सेंड किया था. And during the conversation, Hans Wolf suggested that the world would be much better if the problems were resolved by a football match. And now see, क्या प्रस्ताव रखा हंस वॉल्फ ने. उन्होंने ये सजेशन दिया कि जो संसार है ये और भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है एक फुटबॉल मैच अगर हम दोनों के बीच में खेला जाए. The soldiers from the rival camp smoked, laughed, drank and feasted. अब जो राइवल कैंप के जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे आपस में, ड्रिंक कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स डिलीशियस फूड. फीस्टेड का मतलब फीस्ट माने अच्छा डिलीशियस फूड भी खा रहे थे. दे प्लेड फुटबॉल ऑल्सो. और उन्होंने क्या किया, गेम भी खेला. किसके साथ, जो इंग्लैंड की जो इंग्लिश टीम थी उनके साथ में जर्मन टीम ने फुटबॉल मैच खेला. मैकपर्सन रोट इन हिज लेटर ही वुड ट्रेजर दीज मूवमेंट इन हिज लाइफ. अब मैकपर्सन ने क्या लिखा उस लेटर में कि उसने ये जो मूवमेंट थे लाइफ के, ही वुड ट्रेजर दीज मूवमेंट इन हिज लाइफ का मतलब इन पलों को वो संजो कर रखना चाहता था, खुशी के पलों को संजो कर रखना चाहता था. तो मैकपर्सन एंडेड द लेटर होपिंग दैट द वार वुड एंड सून. अब मैकपर्सन ने उस लेटर को एंड किया ये आशा के साथ कि ये जो वार हो रही है इंग्लिश और जर्मन की ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी. बोथ आर्मीज लॉन्ग्ड फॉर पीस एंड वॉज श्योर दे वुड बी टुगेदर अगेन. अब दोनों आर्मीज क्या लॉन्गिंग थी, उनकी क्या इच्छा थी कि पीस हो जाए, शांति हो जाए, दोनों में आपस में कोई युद्ध ना हो एंड फिर से वो एक दूसरे के साथ खड़े हों. The author put the letter back into the envelope and drove into Bridport. ऑथर ने क्या किया, उस लेटर को वापस एनवलप में रखा और ड्रॉव मीन्स ड्राइव की सेकेंड फॉर्म, ड्राइव करता हुआ कहाँ पहुँच गया, ब्रिडपोर्ट पर. इट इज़ अ मार्केट प्लेस इन इंग्लैंड. ओके, ही मीन टू हैंड ओवर द लेटर टू कोनी. वो कोनी जो थी, वाइफ जो थी मिस्टर मैकपर्सन की, उनको वो लेटर हैंड ओवर करना चाहते थे. कोनी वॉज 101 years old. She was 101 years old. Okay, she was very old. Her house had caught fire. उनके घर में आग लग गई थी. But she was saved. उनको बचा लिया गया. She was in a conservatory. जहाँ पर आग से पीड़ित लोगों को बचा के रखा जाता है उसको कंजर्वेटरी बोला जाता है चिल्ड्रन. द ऑथर फाउंड मिसेस मैकपर्सन सिटिंग इन अ व्हील चेयर. अब ऑथर उनसे मिलने गए, वो एनवलप देने गए जिसमें लेटर था. अब उन्होंने क्या देखा कि मिसेस मैकपर्सन एक चेयर पर बैठी हुई थी, व्हील चेयर पर. शी लुक्ड अप एट द ऑथर बट हर आइज लिट अप व्हेन ही कॉल्ड हर कोनी. अब उसने क्या किया, ऑथर को देखा, ठीक है, और लेकिन उनकी जो आंखों में एक चमक सी आ गई जब ऑथर ने उनको कोनी कह के बुलाया. नरेटर टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द लेटर. अब नरेटर ने उनको बताया कि उसे लेटर कहाँ से मिला, कैसे मिला. बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम. लेकिन वो उसको नहीं सुन रही थी. वो क्या, सो चिल्ड्रन, नरेटर टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द लेटर, कि उसको वो लेटर कैसे मिला, कहाँ से मिला, टेबल में से मिला, उसकी सीक्रेट प्लेस से मिला, टेबल की, है ना. बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम. लेकिन वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी. शी रीच्ड आउट एंड टुक हिज हैंड. वो व्हील चेयर से उनके पास तक पहुंची, नरेटर के पास तक, और उनका हाथ पकड़ लिया. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. और उनकी आंखों से क्या, आंसू बहने लगे. शी फेल्ट दैट हर हस्बैंड हैड रिटर्न. और उनको लगा जैसे उनके हस्बैंड जो जिम मैकपर्सन है वो वापस आ गए हैं. शी सेड दैट जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस. और उसने क्या कहा चिल्ड्रन, कि जिम ने अपना प्रॉमिस पूरा किया. ही हैड रिटर्न ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस. वो क्रिसमस की ईव पर यानी कि क्रिसमस की शाम को वापस आ गया है. शी मेड हिम सिट बिसाइड हर. और उसने क्या कहा नरेटर को कि वो उसके पास आके बैठे. शी किस्ड हिज चीक. और उन्होंने जो कोनी थी उन्होंने उसके चीक्स पर किस किया. शी टॉक्ड लॉन्ग एंड लविंगली टू हिम.
बहुत लंबे टाइम तक वो बातें करते रहे बड़े प्यार से. शी said that she got the best Christmas present in the world and it was the best क्रिसमस प्रेजेंट. उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट जो है पूरे संसार में यही है कि आप वापस आ गए हो. शी थॉट दैट नरेटर वॉज द हस्बैंड ऑफ कोनी. ओके, now let's see here the summary of the chapter. The narrator of the story went to a children. Once more, let's have a look on the summary of the chapter. The narrator of the story went to a junk shop and purchased a roll-top desk which was in bad condition. अब जो स्टोरी का नरेटर है वो एक जंक शॉप पर, जहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर गए और वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क, एक टेबल खरीद के लेके आए. ठीक है, वो बहुत बुरी हालत में थी. द नरेटर स्टार्टेड इट्स रिपेयरिंग ऑन क्रिसमस ईव. और नरेटर ने क्या किया, क्रिसमस ईव को उसकी रिपेयरिंग करना शुरू किया उस टेबल की. एंड फाउंड अ लेटर इन इट्स ड्रॉर. और एक लेटर पाया उसकी ड्रॉर में. ही रीड द लेटर. इट वॉज फ्रॉम जिम मैकपर्सन टू हिज वाइफ कोनी. और वो लेटर किसके लिए था, जिम मैकपर्सन के लिए. अपनी जिम मैकपर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ के लिए. ठीक है चिल्ड्रन. एंड एज इट ही रीड द लेटर, ही टू वॉज फ्रॉम. सो आफ्टर रीडिंग द लेटर ही फाउंड दैट जिम मैकपर्सन वॉज द लीडर ऑफ द इंग्लैंड आर्मी. वो इंग्लैंड आर्मी के लीडर थे. एंड ही डिस्क्राइब दैट इंग्लैंड एंड जर्मन वर एंगेज इन अ वॉर. और उन्होंने एक वॉर का डिस्क्रिप्शन दिया था उस लेटर में. बट ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग अ वंडरफुल थिंग हैपन. और उन्होंने ये भी बताया कि क्रिसमस मॉर्निंग में एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई उनके साथ. फर्स्ट, जर्मन्स wishes happy Christmas to English soldier and same response was given by the English also. पहले तो जर्मन जो थे उन्होंने वो क्रिसमस विश किया इंग्लिश सोल्जर्स को. उसके बाद सेम थिंग इंग्लिश सोल्जर ने की. द लीडर्स शेयर्ड देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स विद ईच अदर and celebrated Christmas by eating, laughing, talking and drinking. और जो दोनों लीडर्स थे जर्मन के और इंग्लिश के, दोनों ने बहुत सारी चीज़ें शेयर की आपस में, अपनी फीलिंग शेयर की. ठीक है, और हंस रहे थे आपस में, खा रहे थे, पी रहे थे, खूब मस्ती करी उन्होंने. आफ्टर दैट दे प्लेड फुटबॉल. और उसके बाद उन्होंने फुटबॉल मैच भी खेला इन विच जर्मन की, जिसमें विजय हो गई. इन द नाइट बोथ ट्रूप्स sang carol and had a peaceful Christmas. और उस रात दोनों ने, यानी कि जर्मन और इंग्लिश जो थे, उन्होंने दोनों ही आर्मीज और आर्मी के लीडर्स ने क्या किया था कि उन्होंने कैरल सॉन्ग भी गाए जो क्रिसमस पर गाए जाते हैं. द ऑथर डिसाइडेड टू गिव दिस लेटर टू जिम्स वाइफ बैक. अब ऑथर ने ये लेटर पढ़ा और उसने डिसाइड किया वो जिम की जो वाइफ है उसको वापस दे देंगे लेटर. ही वेंट टू द एड्रेस विच वॉज रिटन ऑन द लेटर. वो उस लेटर पर लिखे एड्रेस पर गए, लेटर के जो एनवेलप पे जो एड्रेस लिखा था. वेयर ही फाउंड दैट एन एक्सीडेंटल फायर कॉट इन द हाउस. जहाँ उन्होंने ये पाया कि एक जो है एक्सीडेंट, मतलब उनके घर में आग लग गई थी जो कोनी थी, है ना, जिम मैकपर्सन के घर में. एंड शी वॉज इन नर्सिंग होम. नाउ शी वॉज इन नर्सिंग होम. ही रश टू नर्सिंग होम वेयर ही फाउंड जिम्स वाइफ. अब वो नर्सिंग होम में गए जहाँ उन्होंने जिम की वाइफ को देखा. as she was grown too old in the waiting of his husband, he mistook the author by understanding him as Jim. वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, 101 year old हो चुकी थी, कि उन्होंने गलती से ऑथर को अपना हस्बैंड समझ लिया. His husband when narrator met him. जब नरेटर उनसे मिलने गए तो उसने सोचा कि वो उनके हस्बैंड है. एंड शी डिक्लेयर्ड हिम एज बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और उन्होंने नरेटर को एज ए हस्बैंड उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो उनका क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंटर है. ठीक है, सो इट वॉज द स्टोरी. चिल्ड्रन, आई थिंक ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी. कीप वॉचिंग माई वीडियोज. Please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye. See you.